अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज इस वाली वीडियो में हम 4 पॉइंट को पिकअप करने वाले हैं, यानी 4 ऐसे पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपका चैनल मोनेटाइज है तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग अगर ये 4 पॉइंट को अच्छी तरह से सीख पाओगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह आगे जो आने वाली डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है वेस्टर्न यूनियन का जो मेथड है जिसके थ्रू हमें यूट्यूब की पेमेंट मिलती है पाकिस्तान के अंदर। यानी पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूब पेमेंट लेने यानी रिसीव करने का जो मेथड है वेस्टर्न यूनियन, वो कब से इसका लास्ट डेट है यानी कब वो ख़त्म होने वाला है। दूसरे पॉइंट में हमारे पास है बैंक अकाउंट मेथड यानी पेमेंट डेट। ठीक है, यानी आप अगर बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हो उसके बाद आपके अकाउंट में कब पैसे ट्रांसफ़र होते हैं यानी यूट्यूब पेमेंट आपको कब रिसीव होती है। तो इसको भी हम जानने वाले हैं कि आया ये कब आएंगे यानी किस डेट पे आते हैं पैसे। थर्ड नंबर को हम कवर करेंगे, उसमें हम ये जानेंगे कि अगर हमारे पास यानी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए तो हम उसकी रिकवरी कैसे करेंगे। यानी जो हमें मैसेज मिलता है ईमेल में कि अगर 5 बिजनेस डेज के अंदर आपको पेमेंट नहीं मिलती तो आप ब्रांच जाके इसकी रिकवरी कर लो। ठीक है, बट अगर हम ब्रांच जाए तो वहाँ पे यानी बैंक में हमें ये जवाब मिलता है कि हम इसकी रिकवरी नहीं कर सकते। तो हमें फिर क्या करना है, उसकी परफेक्ट रिकवरी हम कैसे करेंगे ताकि हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाए। ये थी जो थर्ड पॉइंट। हमारे पास जो 4 पॉइंट है कि अगर हमारे पास बैंक मेथड ऐड है यानी हमने बैंक मेथड ऐड किया हुआ है यूट्यूब पेमेंट के लिए, अब उसके बाद हमें जो पेमेंट रिसीव होती है उस पर बैंक वाले कितने चार्जेस कट कर लेते हैं यानी कितने चार्जेस का टैक्स होता है। और वो पाकिस्तान बैंक के अंदर जो मतलब पाकिस्तान के अंदर जो बैंक है वो लेते हैं या इंटरनेशनली बैंक जो है वो कटौती करते हैं। यानी इस 4 पॉइंट को हम पिकअप करने वाले हैं। और लास्ट में हम क्या करने वाले हैं कि लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक गलती जो कि सब यूट्यूबर आजकल गलती कर रहे हैं, अगर आप लोग वो ना करो तो आप लोग चार्जेस से बच जाओगे यानी टैक्सेस से बच जाओगे। तो इन 5 पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन पर प्रेस कर देना। वहाँ से 3 ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से ऑल पे प्रेस कर देना है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि वेस्टर्न यूनियन जो मेथड है यूट्यूब का यानी यूट्यूब के थ्रू पाकिस्तान के अंदर जो वेस्टर्न यूनियन का मेथड है जिसके थ्रू हमें यूट्यूब की पेमेंट मिलती है वो उसकी डेट कब है यानी लास्ट डेट जो कि हमसे वो रिमूव हो जाएगा और हम फिर आगे बैंक के थ्रू पैसे लेने वाले हैं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि अगर आप लोगों का चैनल मोनेटाइज है और आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे ले रहे हो तो आपको भी ईमेल आया होगा और ईमेल में आपको लिखा होगा कि 2021 के स्टार्ट में आप लोगों से ये वेस्टर्न यूनियन का जो मेथड है वो रिमूव हो जाएगा। और अभी आई थिंक तकरीबन 3 या 4 मंथ है इसमें, जिसमें आप लोग अभी क्या करो कि अभी वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अभी ले सकते हो पेमेंट। उसके बाद यानी 4 दिन यानी 12वें महीने के अंदर, इस साल के 12वें महीने के अंदर आपका ये पेमेंट मेथड रिमूव हो जाएगा। आप उसके बाद बैंक के थ्रू पैसे लोगे यूट्यूब पे। तो व्यूअर्स, आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ कि बैंक अकाउंट को यानी बैंक के थ्रू अगर आपको पैसे कब आते हैं, अगर नहीं आते तो क्या करना होगा। लेकिन वो पॉइंट हमारे पास थर्ड में है। सबसे पहले सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पेमेंट जो होती है यानी जो ट्रांसफ़र होती है वो आप लोगों को
22 तारीख को होगी, ठीक है, यानी सॉरी 21 तारीख के रात को आपको ईमेल होगी और 22 तारीख को आपको ट्रांजैक्शन होगी। बट यहाँ पे क्या होगा कि बैंक के थ्रू अगर आप पैसे लेते हो तो आपको 22 तारीख नहीं बल्कि 24 या 25 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगी पेमेंट। बट अगर नहीं आती, यानी थर्ड पॉइंट को हम कवर करते हैं, अगर नहीं आती पेमेंट 5 डेज के अंदर, 5 बिजनेस डेज के अंदर, तो फिर आपको क्या करना होगा, यानी उसकी रिकवरी क्या कैसी करनी है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूट्यूबर ये गलती करते हैं कि वो ब्रांच में जाके वहाँ से कह देते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, और वो बैंक ब्रांच वाला कहता है कि नहीं, आपके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए हैं। आप किसी मतलब जो भी आपका सेंटर है जिससे जहाँ से आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं उससे आप राब्ता कर लो कि मुझे पैसे सेंड हो गए हैं या नहीं। बट यहाँ पे बहुत सी व्यूअर्स को ये मुश्किलात का सामना पेश आ रहा होता है कि वो बैंक वाले को समझा नहीं सकता कि यार वो एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं ना तो कॉल कर सकता हूँ, ना मैं ऐसा ईमेल कर सकता हूँ कि वो मेरे पेमेंट की डिटेल दे दे कि हाँ मैंने आपको पैसे सेंड किए हैं। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने क्या करना होगा कि आप लोगों को जो भी ईमेल आप लोगों को सेंड की होती है यूट्यूब ने, जो पेमेंट ईमेल होती है कि आपको हमने पेमेंट जो है वो सेंड कर दी, उस ईमेल में आप लोगों की एक एडसन PUB लिखा होता है, PUB आई थिंक लिखा होता है, वो ट्रांजैक्शन आईडी होती है, उसके सामने एक कोड होता है ट्रांजैक्शन कोड, वो डिजिट्स में होते हैं। आप लोगों ने उसको लेके किसी चीज पर लिखना हो या स्क्रीनशॉट आप लोगों ने उसे निकालने और बैंक में जाके आप लोगों ने वहां से मैनेजर से कहना है कि मैनेजर भाई आप ऐसा करो, या मैनेजर सर आप ऐसा करो कि आप हेड ऑफिस को कॉल कर लो और हेड ऑफिस में उस बंदे को कॉल करो जो ओवरसीज की तरफ से पेमेंट आती है, यानी बाहर से जो पैसे आते हैं उसको हैंडल करने वाला जो हेड ऑफिस में बैठा होता है, आप उससे राब्ता करो और उससे कहो कि क्या ये ट्रांजैक्शन आईडी में कोई पेमेंट आ गई है। तो वो क्या करेगा कि वो कॉल करेगा और वो उनसे ट्रांजैक्शन आईडी पूछेगा। वो बैंक वाला यानी ब्रांच वाला आपसे बहुत बार कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कॉल नहीं करूंगा, लेकिन आपने उसे तंग करना है, आपने उस पर कंप्लेन भी कर सकते हो, उस पर वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। आप उसे कहोगे कि आप कॉल करोगे, मुझे कॉल करेगा वो हेड ऑफिस को, उस बंदे को जो कि बाहर से पेमेंट आती है उसको हैंडल करता है, वो उनसे पूछेगा, आपके मतलब जो आप ब्रांच गए हो उस बंदे से वो पूछेगा कि ट्रांजैक्शन आईडी सेंड करो। ट्रांजैक्शन आईडी सेंड करेगा तो वो उसे कहेगा कि हाँ पेमेंट आई है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम उसे ट्रांसफर कर लेंगे। अगर आप लोग बैंक में नहीं जाओगे, रिक्वायरी नहीं करोगे, तो ये पेमेंट आपका होल्ड रहेगा, क्योंकि बैंक वालों ने उसको होल्ड रखा होता है। बैंक वाले ये सोचते हैं कि पता नहीं इसको कहाँ से पेमेंट आई है, क्या हमें इसको यहीं पे जो है यानी इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन करनी चाहिए या नहीं, तो इस कंफ्यूजन में उसने होल्ड कर रखा होता है। और जब तक आप उसकी इंक्वायरी नहीं करते तब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो पॉइंट है क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बैंक चार्जेस के, यानी अगर आपको यूट्यूब की पेमेंट बैंक के थ्रू आ जाती है तो उस पर कितने चार्जेस लगते हैं। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आपके $100 हो जाते हैं, ठीक है, $100 जब आपको बैंक के थ्रू आ जाते हैं, बैंक के थ्रू जब आपको वो $100 आते हैं तो वो $100 अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर लो, पहले तो 160 पे था डॉलर, अभी 166 पे पहुंच गया है। तो 166 पे छोड़ो, अगर 163 या 2 इतने पे आप हिसाब लगा लो तो तकरीबन 16,000 तो बनती ही है, ठीक है। 160 पे लगा लो 16,000 तो बनती है, 16,000 बन गए। अब आपको पेमेंट कितनी मिलती है पाकिस्तानी रुपीस में, आपको मिलती है बैंक के थ्रू आपको ओनली 13,000 रुपये मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंतहाई कम है। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत से यूट्यूबर कहते हैं कि कोई चार्जेस नहीं लगते, बट मैंने पर्सनली मेरे दोस्त उसने खुद मुझे भेजा है कि
वसीम भाई ये देखो मुझसे तकरीबन $20 कट कर चुके हैं। तो फिर मैं इस सर्च में लग गया कि आया ये ओनली पहली बार जब पेमेंट लेते हो तब ये होता है, ओनली एक पेमेंट पर चार्जेस होती है, या हर दफ़ा जब हम पेमेंट लेंगे बैंक से तब होगा। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आपको हर दफ़ा जब भी आप बैंक के थ्रू पेमेंट लोगे तो यानी हर पेमेंट पर आपसे $20 काटेंगे, चाहे आपके $1000 हो, चाहे आपके $2000 हो, जितने भी डॉलर हो, $100 हो, कम हो, ज़्यादा हो, बट आपसे ज़रूर उससे $20 तो ज़रूर उसकी कटौती होगी। और व्यूअर्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पाकिस्तान के अंदर जो बैंकिंग है वो आपसे ये चार्जेस नहीं कट करते, बल्कि जो बाहर की मतलब जो यूएस बैंक है जिससे आपकी पेमेंट विड्रा होती है हमारे पाकिस्तान बैंक के अंदर यानी ट्रांसफ़र होती है, तो उस बैंक की ये चार्जेस है। ठीक है, जो बैंक हमें पेमेंट भेजता है पाकिस्तान के अंदर तो उस बैंक के यही चार्जेस होते हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि आप झूठ बोलते हो तो आप लोग प्लीज़ इसको कंफर्म कर लो। आप बैंक जाओ, बैंक से कहो कि मुझे जो पेमेंट आई है आप उसकी मुझे स्टेटमेंट दे दो। वो आपको एक स्टेटमेंट देगा, प्रिंट निकालेगा। आप उस स्टेटमेंट में नीचे देखोगे कि जो बैंक की टैक्सेस है यूएस की वो आप लोगों को शो हो जाएंगे कि कितने पेमेंट आपसे कट कर चुके हैं। और साहब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि वही समझदार यूट्यूबर है, यानी आप लोगों ने माइंड लगाना होता है। व्यूअर्स मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है और मैंने अभी तक ये वाला नहीं, ये चैनल नहीं, दूसरे चैनल जिससे पेमेंट मुझे मिलती है उस पे मैंने अभी तक वेस्टर्न यूनियन को ऐड किया हुआ है। अभी तक मैंने बैंक को ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है कि बैंक मेथड यानी वेस्टर्न यूनियन मेथड तो वैसे ही रिमूव हो जाएगा, लेकिन कब 12वीं महीने के अंदर, इस साल के 12वीं महीने के अंदर। तो इसलिए मुझे अभी बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं लेने, क्योंकि वैसे भी बैंक के थ्रू अगर मैं पेमेंट लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा चार्जेस जो है वो मुझे पे करने पड़ेंगे। और जो मैं या मतलब वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पेमेंट लूँगा तो उसके थ्रू मुझे कोई चार्जेस जो है उसको यानी कटौती नहीं होती और कम्प्लीटली मैं जितने भी डॉलर होते हैं वो कम्प्लीटली मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी है तो यूज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अभी तक आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन पर प्रेस कर देना। वहाँ से 3 ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से ऑल पे प्रेस कर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।